जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 26 मई 2021 और 26 मई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, बिहार में सरकारी सहायता से हर वर्ष कितने कृषि उद्योग लगाए जाएंगे। तो दोस्तों बिहार में सरकारी सहायता से हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 40 उद्योग लगाए जाएंगे, ठीक है, कृषि उद्योग, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब क्या है यह योजना, चलिए देखते हैं। तो कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवकों के लिए यह एक अच्छा अवसर है। अगर उनके पास नया आइडिया है तो सरकार उन्हें कृषि उद्योग लगाने के लिए पैसा देगी। पहले से अगर कोई कृषि उद्योग चला रहे हैं तो वह भी इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन उद्योग पारंपरिक नहीं होना चाहिए बल्कि नवाचार आधारित होना चाहिए। इस योजना से बिहार में हर साल 40 नए उद्योग लगाए जाएंगे। इस योजना में 2 कंपोनेंट हैं। पहला है उमंग, ठीक है। अब उमंग योजना के तहत इच्छुक आवेदकों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उन्हें उद्योग लगाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। 5 लाख रुपया तक का राशि सहायता के रूप में दिया जाएगा और ट्रेनिंग पीरियड में 10,000 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसका दूसरा कंपोनेंट है दोस्तों सब स्वावलंबी। अब इसके अंतर्गत इच्छुक लोगों को ट्रेनिंग के दौरान 25,000 रुपया मिलेगा और बाद में उद्योग लगाने के लिए 25 लाख रुपया तक दिया जा सकता है। और भारत सरकार की रफ्तार योजना के तहत शुरू की गई इस नई योजना के लिए देश के 40 संस्थानों का चयन किया गया है, जिसमें से बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर भी शामिल है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय प्रत्येक साल दोनों कंपोनेंट से 20-20 लोगों का चयन कर सकता है, ठीक है। तो नया योजना था यह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार बिहार के किस उत्पाद को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है, ठीक है। वीवीआई प्रश्न है यह। तो बिहार के शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, तो बिहार के शाही लीची को मिला है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। अब डिटेल से जानेंगे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता क्या है। तो इसका सही उत्तर बी हो गया, शाही लीची। अब दोस्तों फाइटोसैनिटरी के बाद इसे बिहार का लीची के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब शाही लीची का नाम हो जाएगा बिहार की लीची, विदेशों में इसे बिहार की लीची के नाम से जाना जाएगा। किसी भी कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जरूरी होता है। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट से यह तय किया जाता है कि कृषि उत्पाद जिस देश में निर्यात किया जा रहा है वहाँ के लोगों की सेहत के लिए यह ठीक है या नहीं, कोई भी हानिकारक कीट बैक्टीरिया आदि नहीं होना चाहिए। कृषि विभाग के पास अभी तक यह अधिकार नहीं था। इस कारण बिहार के कृषि उत्पादों को बंगाल या महाराष्ट्र के उत्पाद के रूप में निर्यात किया जाता था। यानी बिहार का प्रोडक्ट जब भी जाता था या तो बंगाल के थ्रू जाता था या महाराष्ट्र के थ्रू, और विदेश में पहुंचने पर बिहार के प्रोडक्ट को बंगाल का प्रोडक्ट या महाराष्ट्र के प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब यह जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिल गया है जिसके कारण अब बिहार से डायरेक्ट निर्यात किया जाएगा और उसको बिहार के प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद मुजफ्फरपुर की 500 किलोग्राम शाही लीची को लंदन भेजा गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस अस्पताल में कोवैक्सीन के तीसरे बूस्टर डोज का ट्रायल शुरू किया जाएगा। तो एम्स पटना में किया जाएगा कोवैक्सीन के तीसरे बूस्टर डोज का ट्रायल, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। तीसरे डोज को दूसरे डोज के 6 महीने बाद दिया जाना है। यह परीक्षण उन पर ही किया जाएगा जिन्हें दूसरा डोज 6 माह पूर्व दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस तूफान को लेकर बिहार में ब्लू अलर्ट किया गया है। तो उस तूफान का नाम है यास, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को बिहार को किस प्रोजेक्ट में शामिल करने का अनुरोध किया गया है। तो उस दोस्तों प्रोजेक्ट का नाम है वो स्टार्स, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और स्टार्स क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो केंद्र सरकार के अनुमति के बाद बिहार में स्कूली शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, जिसको शॉर्ट में स्टार्स कहा जाता है, प्रोजेक्ट का हिस्सा बिहार भी बन जाएगा।
नई शिक्षा नीति को तेजी से जमी पर उतारने में जुटी केंद्र सरकार ने स्टार्स नाम से एक नए प्रोजेक्ट लागू किया है। इस प्रोजेक्ट पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यानी कैट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो मुकेश सहनी को, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। मुकेश सहनी बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं, जिन्हें कैट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब दोस्तों नियुक्ति से आया है प्रश्न, तो हाल ही में जो नियुक्ति हुआ है उसको फटाफट रिवाइज करते हैं। तो त्रिपुरारी शरण को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार के छपरा के रहने वाले हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इन्हें 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में विधानसभा के सचिव राजकुमार सिंह सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके स्थान पर भूदेव राय को विधानसभा का सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में महेश्वर हजारी को बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में बिहार के सत्येंद्र प्रकाश को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार के स्मृति गुप्ता को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है। उसके बाद बिहार के डॉक्टर राजवर्धन आजाद को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विट्रोरेटिनल डिसऑर्डर डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार के प्रवीण मिश्रा को मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवीण मिश्रा बिहार के मलखम फेडरेशन के संयुक्त सचिव है। ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के ने नए वित्तीय वर्ष के लिए बिहार की वार्षिक कार्य योजना के तहत कितने रुपए स्वीकृत किए हैं? तो 3,000 करोड़। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। पथ निर्माण विभाग ने 11,000 करोड़ रुपए का वार्षिक कार्य योजना केंद्र सरकार को भेजा था, अर्थात सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा था। लेकिन दोस्तों स्वीकृति मिला है 3,000 करोड़ का। जबकि पिछले वर्ष का बात किया जाए तो पिछले वर्ष बिहार के लिए 5,000 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई थी। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय में देश में अपनी तरह का पहला एग्री हैकथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के लिए कितना रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट तय किया गया है? तो 17%, सी ऑप्शन सही हो गया। तो पिछले वीडियो का प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी और सी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में राज्य में सुदूर ग्रामीण इलाकों तक टीकाकरण पहुंचाने के लिए किस नाम से चलंत टीकाकरण केंद्र शुरू करने की घोषणा की गई है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा बिहार के किस जिला में सोलर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित करने का घोषणा किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।